नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस इन पाइथन क्या होता है? तो फंक्शन इन पाइथन क्या होते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है। ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि उसके अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं जिससे कि हम उस कोड को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एक नाम दे देते हैं और उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने फंक्शन का जो नाम है इस सीरीज में सुना ही है कई बार कि फंक्शन। तो फंक्शन जैसे कि हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे कि हम इसको लिखा हेलो, प्रिंट हेलो, तो वो क्या करेगा, उस हेलो को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट को हमें कैसे लिखना पड़ता है? एक तो उसका जो फंक्शन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो भी आपको स्मॉल केसेस में लिखना पड़ेगा, तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो उसके पीछे लिखा गया होगा। तो पाइथन में क्या है, ऐसे बहुत से मल्टीपल फंक्शंस जो है, तो इन मल्टीपल फंक्शंस को यूज करके क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। इफ फंक्शन है, जैसे कि आप इफ फंक्शन को यूज करेंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल फंक्शंस आप यूज करके पाइथन में चीजों को यूज करते हैं। और हम कुछ अपने फंक्शन भी बना सकते हैं, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और फिर ये क्या करता है, उससे रिटर्न करता है आउटपुट। अब ये क्या करता है, कोई एक्शन करता है, यानी कि हमने जो भी इसमें कोड दिया है उसके एक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या होता है, हमारे भी किसी भी कोड को एक ऑर्गेनाइज करके चलाने का एक तरीका क्या हो गया आपका फंक्शन, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का फायदा क्या है कि हम बार बार यूज कर सकते हैं, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बार बार कोड ना लिखना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको कुछ देखते हैं प्रैक्टिकली करके, जैसे कि हम फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन को बनाने के लिए इसमें कीवर्ड है आपका डिफाइन डेफ, DEF। तो डेफ लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम देंगे और उसमें देंगे आपका आर्ग्स, यानी कि जैसे कि इसमें हमने नेम दिया है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, जहां भी हमने नेम लिखा है वहां पे हम किसी भी पर्सन का नाम डालेंगे। जैसे कि हमने प्रिंट करा और हेलो लिखा, यहाँ पे कर दिया आपका नेम। ठीक है, अब जैसे ही हम ये फंक्शन के अंदर आ गया, आपका हमने एक फंक्शन डाला है कि जब भी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को चलाएंगे, मतलब ग्रीट नेम और प्रिंट के अंदर ये देंगे आपका हेलो नेम। तो जब भी हम इसको अब ग्रीट क्या नाम हो गया आपके फंक्शन का नाम, तो जब भी हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो उसमें हम जो भी नाम देंगे ये क्या कर देगा, उसको टाइप कर देगा, उसको टाइप करके दे देगा हेलो व्हाटएवर, जो अभी आपका प्रिंट हेलो तो हमने लिया ही है, उसके अलावा नेम भी देके दिखा देगा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो अब हम दोस्तों हम प्रैक्टिकली बना के देखते हैं आपके फंक्शंस को। तो फंक्शंस को प्रैक्टिकली बना के देखने के लिए सबसे पहले हमें किसका इस्तेमाल करना है, आपका कीवर्ड का डेफ। तो हमें जो फंक्शन बनाना है उसके लिए सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन करना है, जिस कीवर्ड का नाम क्या है, डेफ। तो डेफ लिखेंगे, उसके अलावा क्या लिखेंगे, हम जो भी हम अपने फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। जैसे कि हम फंक्शन का नाम देना चाहते हैं सबसे पहले ग्रीट यानी कि लोगों को ग्रीट करना है हमें। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना आर्ग्यूमेंट लिख देंगे, जैसे कि नेम हमारा आर्ग्यूमेंट है, और फिर हम इसको कर देंगे क्लोज, एंटर मारेंगे। देखो अब ये फंक्शन में थोड़ा सा इंडेंटेशन लिया है तो इसमें कि इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आएगी। हम जैसे एंटर मारेंगे प्रिंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे आपका हेलो, फिर मैं लिखूंगा आपका कॉमा, और फिर मैं लिख दूंगा आपका ब्रैकेट के अंदर नेम। अब ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। अगर हम इसको चला के देखते हैं तो देखिए फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको चलाना चाहते हैं फंक्शन को, तो हम क्या लिखेंगे, अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे ग्रीट, और मैं इसके अंदर लिख देता हूं, कोई नाम लिख देता हूं, जैसे कि अनमोल। एंटर किया तो उसने क्या दिया, आपका प्रिंट कर दिया अनमोल को। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बन चुका है ग्रीट, जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे, अब उसके अंदर हमने ये सब कोड लिखा है एक छोटा सा, तो वो प्रिंट कर रहा है उसको। प्रिंट किसको कर रहा है, हेलो अनमोल को। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना के देखते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल एरिया। अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया जानना चाहते हैं और उसके लिए हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट, या सीधे लिख देता हूँ
रेक्टेंगल एरिया, ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देने पड़ेंगे, जो भी इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। जैसे कि हमने दे दिए लेंथ, कॉमा लगाएंगे, दूसरा क्या ले लेंगे, विड्थ। तो हमारे दो आर्ग्यूमेंट होंगे, क्योंकि हम इन दो नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपका एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या करेगा, आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हम इसको चलाते हैं तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम इसको चला के देखना चाहें, मान लो कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि 3, 4, और इसको हम रन करते हैं तो देखिए इसने क्या दिया, आपका 12 आंसर दिया। हम इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट, और उसके अंदर मैंने दे दिया आपका ये रेक्टेंगल एरिया, और इस बार मैं कुछ वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि 13, यहाँ पे 40 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका रिजल्ट, और फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए इसने इसको भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि हमारा जो फंक्शन है यूज़ हो चुका है। तो रेक्टेंगल एरिया एक फंक्शन है जो क्या करता है, आपका मल्टीप्लाई करके देता है। तो इसके अंदर कोड लिखा है हमने, रिटर्न करता है ये वैल्यू, यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दिखाता है। इसी तरीके से डेफ क्लीन फंक्शन नेम, ये क्या करता है, आपका प्रिंट करता है हेलो नाम के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में और जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।